इंश्योरेंस क्लेम में लॉस ऑफ स्टॉक की ही श्रृंखला में, वीडियो की श्रृंखला में, इस वीडियो में भी मैं एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ जिसमें सूचनाएं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा हैं पिछले वीडियोस की एग्जांपल जो लिए थे उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसी सूचना यदि थोड़ी सी और अलग हो, यानी हमारा जो जैसे कम बिकने वाला स्टॉक यदि पिछले वित्तीय वर्ष से भी पुराना यदि चल रहा है तो फिर हम उस स्थिति में कैसे करेंगे वो मैं इस एग्जांपल लेके देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने जो लिया है इसमें सूचना इस प्रकार है कि 16 अगस्त को हमारे यहाँ पे आग लगी है, जिसकी वजह से आपको सूचनाएं जो दे रखी हैं उसमें 1 अप्रैल 2019 यानी पिछले वित्तीय वर्ष का स्टॉक दे रखा है, यानी यहाँ भी हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। यहाँ पिछले वित्तीय वर्ष का स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज दे रखी है, सेल्स दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ऐसे ही हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर का दुर्घटना की तारीख तक का परचेज और सेल्स दे रखा है। अन्य सूचनाएं इस प्रकार हैं, कम बिकने वाली स्टॉक की एक मद जिसे 18-19 में 1,50,000 में ख़रीदा गया था, यानी पिछले वित्तीय वर्ष से भी पुराना कोई स्टॉक है जो कम बिकने वाला है, जिसकी लागत थी 1,50,000, यानी जो हमारा ओपनिंग स्टॉक में शामिल है। इसका 31 मार्च को जब आपने मूल्यांकन किया वो अपने 90,000 रुपये पर कर रखा है, यानी 60,000 रुपये हमने अपलिखित करके दिखाए हुए थे। एक्चुअली उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 1,50,000 पर हमने सिर्फ 90,000 रुपये ही दिखा रखी है। ये हमारा पिछले वित्तीय वर्ष के ओपनिंग स्टॉक करते समय हमें ध्यान रखना है। इसका आधा स्टॉक हमें 19-20 में बेच दिया 39,000 मूल्य पर, तो यहाँ पे जो हमको लॉस प्रॉफिट होगा उसका एडजस्टमेंट करना है। और शेष जो स्टॉक है इसको भी हमने सिर्फ 36,000 रुपये पे दिखा रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी हमको समायोजन करना है। चूँकि यहाँ पे पिछले वित्तीय वर्ष में भी समायोजन हमारा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स सभी में हमारा एबनॉर्मल आइटम शामिल है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम 3 कॉलम बनाएंगे, एक नॉर्मल आइटम का, एक एबनॉर्मल का और एक टोटल का। यानी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में भी 3 कॉलम बनेंगे और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम 3 कॉलम ही दिखाएंगे अमाउंट के। तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 5,76,000, जिसमें 1,50,000 रुपये की लागत का जो स्टॉक है वो एबनॉर्मल आइटम में आना चाहिए, जिसका मूल्य हमने सिर्फ 90,000 रुपये दिखा रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर जो हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक ये वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। वर्किंग नोट में पहला पॉइंट है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमें दिखा रखा है प्रश्न में 5,76,000 रुपये का। इसमें से एक स्टॉक है जो 1.5 लाख रुपये का था, इसकी वैल्यू हमने सिर्फ 90,000 दिखा रखी है, तो 90,000 को इसमें हम लेस कर देंगे। तो हमारा जो नॉर्मल आइटम का स्टॉक है, नॉर्मल आइटम का जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4,86,000। तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्टॉक है इस टोटल 5,76 में से एबनॉर्मल आइटम के स्टॉक की वैल्यू को मैंने हटा दिया है, तो बाकी बचा हुआ निकल जाएगा नॉर्मल स्टॉक। तो यहाँ पे नॉर्मल स्टॉक है हमारा 4,86,000 का। एबनॉर्मल की एक्चुअल कॉस्ट है यहाँ पे 1,50,000 रुपये की, तो टोटल हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6,36,000 रुपये। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ एक बार। यहाँ पर हमारा एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का, इसका एक तरीका और ये भी हो सकता है सॉल्व करने का। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि हमारा 5,76,000 का स्टॉक है, इसमें एक स्टॉक 1.5 लाख का था जिसको हम 90,000 पे दिखा रखा है, यानी 1.5 लाख माइनस 90,000 का मतलब है कि हमने 60,000 रुपये अपलिखित किए हुए हैं। तो इस अपलिखित किए हुए को हम वापस जोड़ दें तो टोटल स्टॉक हमारा यहाँ पर निकल जाएगा 6,36,000। इस 6,36,000 में से जो एबनॉर्मल है वो 1,50,000 है, तो नॉर्मल निकल जाएगा हमारा 4,86,000। तो 2 तरीके सॉल्व करने के, या तो हम दी हुई वैल्यू में से सिर्फ जो वैल्यू शामिल है उसको हटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा नॉर्मल आइटम, नॉर्मल को अलग दिखा दो आप, एबनॉर्मल अलग दिखा दो, टोटल निकल जाएगा हमारा 6,36,000। या फिर एक तरीका इसका ये भी है कि जो भी राशि हमने अपलिखित कर रखी है उसको हम वापस जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा टोटल स्टॉक, इसमें से एबनॉर्मल अलग कर देंगे, नॉर्मल को अलग कर देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 4,86,000, 50,000 और 6,36,000 रुपये। इसके बाद आ जाएगा 2 परचेज़। यहाँ पे परचेजेस हमें दे रखे हैं 24 लाख रुपए के। फिर यहाँ पे आ जाएगी बाय सेल्स। अब बाय सेल्स में भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो सेल्स दे रखी है वो हमें दे रखी है 3,30,39,000 रुपये की। इसमें 1.5 लाख का आधा माल आपने बेच दिया है 39,000 रुपीज़ में। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल आइटम की सेल्स है वो है हमारी 39,000 रुपीज़। टोटल सेल्स दे रखी है हमें 30,39,000 रुपीज़ की, तो नॉर्मल सेल्स आ जाएगी यहाँ पर हमारी 30 लाख रुपीज़ की। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि टोटल जो हमारा स्टॉक है यहाँ पर वो है, ये वर्किंग नोट का सेकंड पॉइंट हो जाएगा,
टोटल जो स्टॉक था वो 1,50,000 का था, जिसमें से आधा माल हमने बेच दिया, यानी बेचा है हमने 75,000 रुपये की कॉस्ट वाले माल को हमने बेचा है सिर्फ 39,000 रुपीज़ में। तो हमें लॉस ऑन सेल यहाँ पर हो जाएगा 36,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम बाय लॉस ऑन सेल दिखा देंगे 36,000 रुपीज़। ये हमारा आ जाएगा एबनॉर्मल में और यही आ जाएगा हमारा टोटल में। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है हमको दे रखा है 4,77,000, जिसमें हमने जो वैल्यू शामिल की है वो सिर्फ हमने शामिल की है 36,000 रुपये की, जबकि उसकी कॉस्ट थी 75,000 रुपये। तो यहाँ तीसरा वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक के लिए। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमको 4,77,000 रुपये का, जिसमें जो एबनॉर्मल आइटम का स्टॉक है उसकी जो वैल्यू हमने शामिल की है वो शामिल की है सिर्फ 39,000 रुपीज़ की। तो ये हमारा नॉर्मल स्टॉक निकल जाएगा इसमें हमने नॉर्मल से दिखा रखा है 36,000 रुपीज़ का, तो हमारा नॉर्मल निकल जाएगा 4,41,000 रुपये। टोटल माल था हमारा 1.5 लाख का, जिसमें से आधा माल हमने बेच दिया है, तो आधा माल हमारा बचा हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा नॉर्मल आइटम 4,41,000, आधा माल बचा हुआ है 1.5 लाख का आधा, यानी 75,000 हमारा एबनॉर्मल है। तो टोटल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा आ जाएगा 5,16,000। इसका एक तरीका और भी है सॉल्व करने का। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमारा टोटल स्टॉक था 1,50,000, जिसका आधा हमने बेच दिया, तो आधा जो वैल्यू उसकी आ जाएगी 75,000 रुपये। हमने दिखा रखी है वैल्यू सिर्फ 36,000 रुपये, यानी हमने राइट ऑफ किए हैं यहाँ पर 39,000 रुपीज़। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो वैल्यू हमको गिवन थी 4,77,000, उसमें हम प्लस कर देंगे 39,000, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 5,16,000 रुपये की। इसमें से एबनॉर्मल आ जाएगा 75,000, बाकी बचा हुआ आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक 4,41,000। अब बैलेंस ही फिगर आ जाएगा हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। तो ये आ जाएगा हमारा 5,55,000। यहीं पे मैं निकाल देती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फार्मूला है अपना ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स यहाँ पे लेंगे हम नॉर्मल वाली, तो हमारा प्रॉफिट है 5,50,000। सेल्स है हमारी यहाँ पर 30 लाख रुपए इंटू 100, तो ये हमारी रेट निकल जाएगी लगभग 18.5%। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो आ रहा है वो हमारा 18.5% ऑन सेल्स आ रहा है। इसको मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ एक बार। मैं जो एडजस्टमेंट किए हैं इसमें एक तो ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट करना है हमें, एक क्लोजिंग स्टॉक में करना है, एक हमें लॉस ऑन सेल्स दिखाना है और एक में सेल्स में दिखाना है। तो सेल्स तो हमारा यहाँ पे क्लियर था कि हमारी टोटल सेल्स है 30,39,000 की, जिसमें एबनॉर्मल आइटम की सेल्स शामिल है 39,000, घटा के बाकी बचा हुआ आ जाएगा हमारा 30 लाख रुपये का। चूँकि टोटल माल हमारा एबनॉर्मल था 1.5 लाख का, आधा हमने बेचा है, तो उसका आधा मतलब हमारी कॉस्ट हो गई इसकी 75,000 रुपये। हमने बेचा है 39,000 में, तो बैलेंस ही फिगर आ जाएगा हमारा लॉस 36,000 रुपये का। आधा जो बचा हुआ माल है वो 75,000 आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक में। इसकी वैल्यू चूँकि दिखा रखी थी हमने सिर्फ 36,000 की, तो 39,000 हमने राइट ऑफ किए थे, उसको वापस जोड़ देंगे क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू जाएगी टोटल में, वो आएगी 5,16,000। 75 एबनॉर्मल है, तो बाकी नॉर्मल आ जाएगा 4,41,000, जो मेमोरेंडम के लिए ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो मेमोरेंडम में आ जाएगा सबसे पहले हमारा 2 ओपनिंग स्टॉक, वही 4,41,000 की नॉर्मल आइटम है, 75,000 का एबनॉर्मल आइटम है, टोटल है 5,16,000 का। उसके बाद आ जाएगा 2 परचेजेस जो दे रखी है हमको 8,10,000 रुपये की। फिर आ जाएगी बाय सेल्स। सेल्स यहाँ पे टोटल सेल्स दे रखी है हमने 9,21,000 रुपये, और ये कह रखा है कि टोटल स्टॉक का 1/4, यानी पूल माल था हमारा 1.5 लाख, 1.5 लाख 1/4 यानी 37,500 रुपये की लागत का माल हमने सिर्फ 21,000 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल आइटम की सेल्स है, टोटल सेल्स है 9,21,000 की, जिसमें से एबनॉर्मल आइटम की सेल्स है 21,000, बाकी बचा हुआ 9 लाख रुपये आ जाएगा हमारा नॉर्मल आइटम में। इसका भी हम वर्किंग नोट सॉल्व कर लेते हैं। वर्किंग नोट का पहला नंबर ले लेते हैं हम सेल्स। टोटल सेल्स है 9,21,000 की, जिसमें एबनॉर्मल है 21,000 की, तो नॉर्मल आ जाएगी हमारी 9 लाख रुपए की नॉर्मल सेल्स। ये जो एबनॉर्मल आइटम की सेल्स है वो टोटल माल 1,50,000 जो हमारा टोटल माल था, इस 1,50,000 का 1/4 हमने बेचा है, यानी कॉस्ट है हमारी 37,500 रुपये।
ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट है 37,500 रुपये, हमने इसे बेचा है सिर्फ 21,000 रुपये में, तो यहाँ भी हमको लॉस आ रहा है, तो ये लॉस ऑन सेल आ जाएगा इसमें हमारा 16,500। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे सेकंड आइटम बाय लॉस ऑन सेल। जब भी बेचने की सूचना है तो मैं लॉस या प्रॉफिट जो भी है इसको हाथ के हाथ निकाल के दिखाना है। तो ये हमारा एबनॉर्मल आइटम में लॉस आ जाएगा 16,500 रुपये का। इसके बाद दिखा देंगे हम 2 ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 18.5% ऑन नॉर्मल सेल्स, जो है हमारी यहाँ पर 9 लाख रुपए की। तो ये आ जाएगा हमारा 1,66,500। टोटल आ जाएगा 14,17,500, 75,000, 14,92,500, 14,17,500, 75,000, 14,92,500। ये निकल जाएगा बाय एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर। तो ये हमारा आ जाएगा 5,17,500, 37,500, 5,55,000। यानी जो स्टॉक है उसमें हमारा नॉर्मल आइटम है 5,17,500 का, एबनॉर्मल है 37,500 का, टोटल है 5,55,000। यहाँ पे एक सूचना एक्स्ट्रा है कि जो हमारा कम बिकने वाला माल स्टॉक है उसका मूल्यांकन जो हमको करना है सबसे अंत पे सिर्फ 60% पे मूल्यांकन करना है हमें यहाँ पे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने कम यानी एबनॉर्मल आइटम के स्टॉक को भी मूल लागत पे लिया था, लेकिन यहाँ पे एबनॉर्मल आइटम को हम 60% लागत पे लेंगे। तो जब यहाँ पे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालेंगे, ये वर्किंग नोट का सेकेंड पार्ट आ जाएगा, या इसको हम स्टेप 2 भी बोल सकते हैं। स्टेप 2 हम निकले लेंगे यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ लॉस स्टॉक निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारा नॉर्मल आइटम का स्टॉक, स्टॉक ऑफ नॉर्मल आइटम हमें यहाँ पे दे रखा है 5,17,500 रुपये का। फिर 60% वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम की 60% वैल्यू लेंगे। तो एबनॉर्मल आइटम था हमारा यहाँ पे 37,500 का, हम इसकी वैल्यू लेंगे सिर्फ 60%। तो ये हमारी आ जाएगी 22,500 रुपये। यानी हमारी जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो हमारी होनी चाहिए यहाँ पे 5,40,000 रुपये की। इतना हमें इंश्योरेंस होना चाहिए था। यदि इससे कम है तो फिर हम वही एवरेज क्लॉज लागू होगा। इसमें से लेस कर देंगे हम सेल्वेज गुड्स जो हमने बचा लिया है। यहाँ पे सेल्वेज गुड्स है हमारा 1,80,000 रुपये का, तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ पे आ रहा है 3,60,000 रुपये। स्टेप 3 हम यहाँ पे निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम, यहाँ पे अमाउंट ऑफ क्लेम निकल जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी। आपने कितने की इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन, या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर। आग लगने की तारीख को जो स्टॉक थी उसकी कितनी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे। तो लॉस ऑफ स्टॉक हमारा यहाँ पर आ रहा था 3,60,000 रुपये का। हमने यहाँ पे पॉलिसी ले रखी है 4,50,000 रुपये की। हमारी पॉलिसी यहाँ होनी चाहिए थी 5,40,000 की। इसमें नॉर्मल आइटम तो आएगा फुल वैल्यू पर, एबनॉर्मल आएगा 60% पर। तो ये हमारा आ जाएगा, क्लेम की राशि निकल जाएगी यहाँ पे 3 लाख रुपये।
तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे जब क्वेश्चन में हमें सूचना इस तरीके की हो कि एबनॉर्मल आइटम पहले से यानी पिछले वित्तीय वर्ष से भी पुराना यदि है तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में भी 3 कॉलम बनेंगे, मेमोरेंडम में भी यहाँ 3 कॉलम बनेंगे। यदि एबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू लागत को आपने मूल लागत पे ना लेके कम पे लिया है, जैसे यहाँ पे लिया था, वहाँ पे अपन मूल लागत पे 60% में लिया था, 60% लेकर इसको शामिल करेंगे तो निकलेगी हमारी पॉलिसी टू बी टेकन, यहाँ होना चाहिए 5,40,000। इससे कंपेयर करके हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। आज के लिए